चलिए दोस्तों, आज स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सेलेंट कोचिंग लोहरका के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे 6.2 एक्सरसाइज जो कि क्लास 8 का मैथ है। इसके अंदर टोटल 10 के 10 क्वेश्चन इधर है और ये इधर आ गया 7 क्वेश्चन। मात्र 2 क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे 6.2 और आपको समझाएंगे अच्छा से। पहला क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं। 64 का आपको अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा घनमूल निकालना है। तो घनमूल आप सीखे ही होंगे। पहला है 64 का घनमूल अगर हमें निकालना है तो इसी तरह मैं बताऊंगा। पहले 2 से लगाएंगे तो 32 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा। अब बताइए इसमें ये और ये पेयर लगा 2 का तो हम लिखेंगे घनमूल बराबर, यहीं पर घनमूल बराबर, ठीक है। ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। घनमूल बराबर 2 गुने 2, 2 दूनी 4 आंसर आएगा। इस तरह ही लिखना है आपको पूरा में। फिर है उसके बाद 512। तो 512 को हम लोग देख लेते हैं। ये 512 रहा, 512 दूसरे नंबर में। अब दूसरे नंबर को लिस्ट में रखते हैं 512। क्या करना है, 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 1 पर 1, 5 दूनी 10, 1 पर 2, 6 दूनी 12, 256 हुआ। फिर 2 से लगाइए 128 होगा, फिर 2 से लगाइए 64 होगा, फिर 2 से लगाइए 32 होगा, फिर 2 से लगाइए 16 होगा, फिर 2 से तो 8 होगा, फिर 2 से तो 4 होगा, फिर 2 से तो 2 होगा। अब बताइए इसमें किस सब का पेयर लगा, ठीक है। अब बताइए इसमें 2 का लगा, 2 का लगा और एक 2 का लगा। तो घनमूल बराबर कितना हो जाएगा, इसमें वही लिखेंगे घनमूल बराबर 3 बार 2, ये 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। सॉरी। चलिए उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 10,668 10,648। अब देखिए इसको 648 है ना, इसको कंप्लीट करते हैं। 2 से लगाएंगे 5,648 का हो जाएगा 324, ठीक है, सही है ना। 10,000 तब 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बहुत बढ़िया। चलिए 2 से लगाएंगे फिर हम लोग 2 दूनी 4, 1 पर 3, 6 दूनी 12, 1 पर 2, 6 दूनी 12, फिर 2, ठीक है, 2662। फिर 2 से लगाएंगे हम 1362। कितना हो जाएगा 3 और 1। अब 1331 को 11 से डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग। 11 121 हो जाएगा, फिर 11 से करेंगे 11 हो जाएगा। अब बताइए इसका घनमूल जो होगा तो घनमूल हम लिखेंगे घनमूल बराबर 2 और 11 का गुना, यानी कि 11 दूनी 22 आंसर आएगा, ठीक है। समझ गए आप, 11 दूनी 22 आंसर आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही है ना, इसका जोड़ा लगा, इसका जगह 11 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22। उसके बाद हम लोग देखते हैं 27,000 दे दिया है, 27,000। तो इधर यहीं पर कर लेते हैं हम 27,000। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 से लगाना पड़ेगा। तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 1 पर 0, 5 दूनी 10, 00, 13,500। फिर 2 से करेंगे तो इसमें 6 दूनी 12, 1 पर 5, तो 7 दूनी 14, 1 पर 0, 5 दूनी 10, 0, 6750। अब फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 पर 5, 7 दूनी 14, 1 पर 0, 5, 3375। फिर 3 3 6, 6 7 6 13, 5 18, 3 से लग जाएगा 1 1 25 3 75। फिर 3 से लगेगा, ठीक है। अब देखिए 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 2 पर 2, 7 21, 1 पर 5, 7 5 तिया 15। फिर 3 से लगाएगा 125। फिर आप लगाइएगा इसमें 5 से 25 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह देख सकते हैं किस कब का पेयर लगा, 2 का लगा, 3 का लगा और 5 का लगा। तो घनमूल बराबर हम लिख देंगे इसमें घनमूल बराबर 2 3 और 5। तो 2 2 3 और 5 करके 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ गए आप, इसका आंसर 30 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन में कहा है 15,625। तो हम लोग करेंगे 15,625 को, 15,625 था ना, 15,625। चलिए 5वां नंबर
अब देखिए इसमें 2 से लगाए या 3 से, अब देखते गिन लीजिए पहले। 5 2 7, 7 6 13, 13 और 1 14, 5 19। नहीं 3 से लगेगा इसमें, डायरेक्ट हम 5 से लगाएंगे। गिन लेते एक बार। 6 6 12, 12 5 17, 17 2 19, यानी 5 से लगेगा। 5 3 15, 5 1 5, 1 पर 2, 5 दूनी 10, 2 पर 5, 5 6 25। फिर लगाएंगे 5 से। 6 5 30, 1 पर 2, 5 दूनी 10, 2 पर 5, 5 6 25, 625 आया। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 1 5, 1 पर 2, 5 दूनी 10, 2 पर 5, 5 6 25, 125। फिर 5 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। बताइए पेयर किसका लगा? 5 और 5 का। तो इसमें घनमूल बराबर हो जाएगा 5 गुने 5, यानी कि 5 दूनी 5 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए छठा नंबर क्वेश्चन 13,824। 13,824। 13,824 में क्या करना? 2 से लगाइए तो 6 दूनी 12, 1 पर 6 दूनी 12, 1 पर 8, तो 9 दूनी 18। फिर कितना हो जाएगा? 12। फिर 2 से लगाएंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 1 पर 1, 5 दूनी 10, 1 पर 2, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर आप इसमें 2 से लगाएंगे। 17 दूनी 34, 28 दूनी 56, 1728 हो गया। 17 28 2 से लगाएंगे। इसका तो वैसे भी 12 होता है, बाकी ऊपर 2 12 24 हमको लग रहा है जैसा कि होगा इसका। अब देखिए यहाँ पर 17 28 को 8 दूनी 16, 1 पर 2, 6 दूनी 12, 4 864। फिर 2 से लगाएंगे 432। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 216। फिर 2 से लगाएंगे 108। फिर 2 से लगाएंगे 54। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 27। फिर अब 3 से लगेगा। 3 से 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9। अब देख लीजिए 3 का लगा, 2 का लगा, ये 1 मिनट 1 2 3, ये 2 का लगा और ये 2 का लगा। तो टोटल हो गया 1 2 3, 2 बार 2 और 1 बार 3। हम लिखेंगे घनमूल बराबर क्या हो जाएगा? 2 3 बार 2 है ना, तो 1 2 3, 3 बार 2 1 2 3, और एक बार क्या है? 3 है, तो एक बार 3 भी इसमें लिख देंगे। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। में बोल रहा था ना 24 होगा इसका। चलिए ठीक है। उसके बाद छठा के बाद 7वां क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। 7वां में है 11,000 नहीं 1,10,592। देखिए 11 नंबर, 1 मिनट, यही है ना? देख लीजिए यहाँ पर 110,592। अब देखिए इसमें सबसे पहले 2 से लगाएंगे। 5 दूनी 10, 1 पर 0, 5 दूनी 10, 5, तो 2 दूनी 4, 1 पर 9, 9 दूनी 18, 1 पर 2, 6 दूनी 12। फिर 2 से लगाएंगे हम। 2 दूनी 4, 1 पर 5, 7 दूनी 14, 1 पर 2, 6 दूनी 12, और 96 का 48 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे हम। इसमें 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 पर 4 दूनी 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे हम। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1 पर 8, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 24 का 12 हो जाएगा, 69 12। फिर इसमें 2 से लगाएंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 पर 1, तो 5 दूनी 10, 1 पर 2, 6 दूनी 12। अब देखिए 2 से लगाते हैं। 17 दूनी 34, 28 दूनी 56, 17 28 आ गया, और इसका 12 होता है वैसे भी। अब 17 28 तो हम यहाँ पर लगा दिए थे ना, 17 28 देख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर से प्रोसेस में हम लिख देते हैं 17 28 के बाद से। 17 28 में हम कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 864 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे 432 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 216, 216 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे हम 108 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 54 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 27 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे 9 हो जाएगा, और 3 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। पूरा कॉपी बंद हो गया। आप देखिए यहाँ पर, इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा और जूम आउट करने की कोशिश नहीं हो पाएगा। देखिए 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार, 4 बार 4 बार तो 2 हो गया, 1 2 3 4, और 1 बार क्या बच गया आपका? 3 बच गया। तो ये आपका घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल लिख देंगे हम, घनमूल बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तिया 48। आपका घनमूल कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। समझ गए आप? इस तरह आप बना सकते हैं।
7 के बाद है 8वां क्वेश्चन। चलिए 3 क्वेश्चन इसमें बच गए हैं। 8वां में है 46, फिर जूम करके आपको बता देंगे 46 65 6, ठीक है 46 65 6। उसके बाद है 17,000 नहीं 17 56 16, एक उसको हम लोग देख लेंगे बाद में। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा जूम आउट करके। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें 2 से लगाएंगे सबसे पहले तो 23 हो जाएगा, और इधर 3 हो जाएगा, 56 का 28 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे हम तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 1 पर 3, 6 दूनी 12, 1 पर 2, 6 दूनी 12, 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे हम तो 5 दूनी 10, 1 पर 6, तो 8 दूनी 16, और इसका हो जाएगा 3 2 32, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 1 पर 8, 9 दूनी 18, 16 29 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 1 पर 1, 5 दूनी 10, और 1 पर 6 यानी 8 दूनी 16, 14 58। फिर 2 से लगाएंगे 729, फिर 3 से लगेगा हम, ठीक है 3 दूनी 6, 1 पर 2, 4 3 बार 3 243। फिर 3 से लगेगा 81, फिर 3 से लगेगा 27, फिर 3 से लगेगा 9, फिर 3 से लगेगा 3। अब देख लीजिए इसमें किस सब का जोड़ लगा, 1 बार 2, 2 बार, 3 1 बार और 3 2 बार। अब घनमूल हम लिख देंगे, घनमूल बराबर क्या हो जाएगा 2 बार 2 है और 2 बार 3 है, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, दूनी 24, नहीं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, हाँ 24 इसका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट कहीं इरर हुआ क्या, 3 तिया, अच्छा यहाँ पर 3 हो, ठीक है तो हम करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, इसका आंसर आ जाएगा 36 ही आंसर होगा इसका। समझ गए यहाँ। चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसमें भी वही काम करना है। 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, 1 पर 5, 7 दूनी 14, 1 पर 6, 8 दूनी 16, और ये बचा 1 पर 6 8 दूनी 16, इस पर हम उतारेंगे 0 8, ठीक है क्योंकि 1 उतारेंगे नहीं लगेगा, 6 उतारना पड़ेगा। फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, 7 है तो 3 दूनी 6, 1 पर 8, 9 दूनी 18, और 0 4। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 पर 9, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 1 पर 0, 5 दूनी 10, और 2 52, ठीक है। अब इसमें 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 एकम 2, 1 उतारेंगे नहीं लगाए, 0 लगा के हम क्या करेंगे 9 उतारेंगे, 4 दूनी 8, 1 पर 5, 7 दूनी 14, 1 पर 2, 6 दूनी 12, ठीक है। उसके बाद हम 2 से लगाएंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचेगा 2 दूनी 4, और इधर हो जाएगा 76 का 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और 1 पर 6 8 दूनी 38 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे हम लोग तो 26, 38 का 19 हो जाएगा, 2619। 1 मिनट पीछे कुछ एरर हुआ था, यहाँ पर देखिए कि हम 21,952 में 2 से लगाए थे तो 10 दूनी 20, 1 पर 9, तो यहाँ पे 9 लिखना चाहिए था, 4 की जगह 9 है, ठीक है तो ये सही हो जाएगा फिर से। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो 5, इसका हो जाएगा 4 दूनी 8 तो 54, और यहाँ पर 88 हो जाएगा, ये 8 8 हो जाएगा। फिर 2 से जब हम लगाएंगे तो 27, इस 54, 27 44 हो जाएगा ना, 27 इसका 44 इसका, 44 27 44। अब देखिए फिर 2 से लगेगा 27 44, 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 13 72, तो 13 72 लिखेंगे हम। 2 से लगाएंगे तो 686, फिर 2 से लगाएंगे 343। अब देखिए यहाँ पर 7 से लगेगा 49, और 7 से लगेगा तो 7। अब देख लीजिए कितने बार क्या है, 7 का जोड़ा 1 बार, 2 का 1 बार, 2 का दूसरे बार, 2 का तीसरे बार, तो एक 7 है 3 बार 2 है, तो घनमूल बराबर हो जाएगा कितना, हम लिख देंगे घनमूल बराबर
दो, 3 बार 2 है तो 1 2 3 बार 2 और 1 है 7। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 सत्ते 56। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 56 इसका घनमूल हो जाएगा। चलिए इस तरह हम लोग 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लास्ट एक क्वेश्चन और है इसमें का, देख सकते हैं आप। इसको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्स नंबर में 91 125। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं कि 3 से लगेगा 2 से लगेगा। ठीक है, तो 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 1 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 5 कितना 18, 3 से लग जाएगा, है ना। तो 18 में 3 से लगता है इसलिए 3 से लगाएंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 11, 2 बचा, 2 पर 2 सतिया 21, 1 पर 5, 5 तिया 15, 33 75। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे 3 से 1125, फिर हम लगाएंगे 3 से, 3 तिया 9, ये 2 पर 2 सतिया 21, 1 पर 5, 5 तिया 75, 375 आया। 7 5 12 3 15, फिर 3 से लग सकता है 125 आएगा। फिर 1 मिनट, यहाँ पे कुछ इरर हुआ क्या? 375 125, 5 2 7 1 8, 3 से तो अब नहीं लगेगा। 1 मिनट में लिख लेता हूँ फिर से। 91 12 क्वेश्चन सही है। 91 12 5, 91 12 5, 3 से लगाए, 3 तिया 9, फिर 1 उतारे तो लगा नहीं, यहाँ पर मतलब कि 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, ये गलती हो गया, इसको फिर से हम नोट करते हैं एक बार। एक 9 11 25, 9 11 25 का घन। देखिए इसमें सबसे पहले 3 से लगाएंगे, सिंपल है, हो गया इरर थोड़ा सा। अब देखिए 30 375 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 10,125। फिर आपको 3 से लगेगा इसमें तो हो जाएगा कितना 3375। फिर 3 से लगाएंगे हम तो 11 और 75 का 25। फिर 3 से लगाएंगे तो 375। फिर आपको 3 से लगाना है तो 125। फिर आपको 5 से लगाना है 25। फिर 5 से लगाना है तो 5। अब देख लीजिए इसमें जोड़ा किसका लगा, 3 का, 3 का और एक 5 का। तो घनमूल बराबर हम लिख देंगे, घनमूल बराबर 3 3 और 5। अब देख लीजिए इसमें 3 तिया 9 पचे 45, 3 तिया 9 पचे 45 आपका आंसर आ गया। 3 तिया 9 पचे 45 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है कि सही गलत बताना है, सही के सामने सत्य और गलत के सामने असत्य बताना है आपको। अब देखिए सिंपल सा है, पढ़ के मैं सुना देता हूँ, समझा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर कहा है पहला क्वेश्चन, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। इसमें अब देख लीजिए विषम संख्या है, विषम आया, विषम संख्या है, विषम है, विषम संख्या है, विषम इसका घन है, तो ये सम नहीं होता है। तो हम लिखेंगे ये असत्य है। ठीक है, इसमें लिख देंगे हम असत्य। फिर है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त होता है। 2 शून्य पर कोई घन समाप्त होता ही नहीं है। दरअसल शून्य की संख्या 3 होना चाहिए, कोई घन जो होगा वो 3 शून्य पर समाप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य। फिर उसके बाद है किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। सही है गलत? तो संख्या का वर्ग जो है सो 5 पे समाप्त होता है। जैसे मैं 5 का वर्ग करूँ तो 25 यानी 5 पर समाप्त हो रहा है। तो क्या 5 का घन भी 25 पर समाप्त होगा? तो 5 का घन 125 होगा, तो 25 पर समाप्त हो रहा है। तो इसके लिए तो सही हो गया, लेकिन कुछ और लेते हैं। जैसे 15 का घन, तो 15 का घन आप जानते हैं कि 33 75 होता है, 33 75। ये तो 5 पे खत्म हो रहा था, 33 75 वर्ग, लेकिन किसी का 5 पे नहीं, मतलब ये ऐसे ही संख्या ले लिया। इसमें कुछ ऐसा संख्या होगा ना कि जो ये 25 पे समाप्त नहीं होगा। जैसे 33 75 क्या 25 पे समाप्त हुआ है? नहीं, ये 75 पर समाप्त हुआ है, 7 5 पर समाप्त हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे ये भी क्या है, असत्य है। ये भी क्या कहेंगे हम लोग, असत्य है। तो इसमें भी हो जाएगा असत्य। कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो उसका घन 25 पर समाप्त हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो हम इसको सत्य भी लिख सकते हैं। मैं इसको देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ। ठीक है, इसमें असत्य लिखा है, लेकिन इसमें क्या है
इसमें मैं ठीक से इसको रीड नहीं करा था। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त होता नहीं होता है, ये बोला नहीं होता है, तो ये तो सही था भाई, नहीं होगा क्योंकि 3 शून्यों पर समाप्त होगा, तो ये जो था आपका सही था। ठीक है, चलिए इसके बाद ये असत्य हो जाएगा। फिर ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ऐसा कोई पूर्ण घन है नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो देखिए 8 पर समाप्त तो हो ही रहा है, देखिए यहाँ पर ये 8 पर समाप्त हो रहा है, तो इसको हम क्या, इसमें भी 8 पर तो यही चीज़ है, फिर से लिखा हुआ यहाँ, ये भी 8 पे समाप्त नहीं हो रहा वैसे, तो हम लिखेंगे 8 पर समाप्त होने वाले हैं, यानी कि ये कथन जो दिया नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा, यानी ये बात क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है क्या? तो 2 अंकों वाली संख्या का घन, जैसे में मान लो 11, 2 अंकों वाली मिनिमम 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है वो 10 है, एक तरह से समझिए। तो अब इसका जो स्क्वायर करेंगे तो कम से कम तो इसमें 4 अंक आ गए। ठीक है, तो कम से कम कितने अंक आए? 4 अंक। जब दो सबसे छोटा संख्या का 4 हुआ तो 3 अंकों वाली संख्या कैसे हो सकता है? तो 2 अंकों वाली संख्या का घन जो होगा 3 अंकों वाली संख्या नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। उसके बाद है 2 अंकों वाली संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या के घन में सबसे बड़ा संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है, और बड़ा संख्या का घन करते हैं। जैसे 99 का घन, तो 99 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 99 का घन आप करेंगे तो पहले गुना कर लीजिएगा 99 को 99 से, तो हो जाएगा 99 को 99 से गुना करिएगा तो इसका स्क्वायर। तो हमने बताया कि इसका स्क्वायर करना है, तो वो ट्रिक मैंने बताया था। तो जैसे में एक कम 100 से तो 0 1 और एक कम और कम कर देंगे, 98 0 1 आया, उसमें आप 99 से फिर गुना करिएगा, तब क्यों लाएंगे, तो फिर आपको क्या करना है, 99 से गुना करना है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 970 299। ठीक है, तो यानी कि 970 299 जो होगा सो इसका क्या होगा, क्यूब होगा। अब देखिए इसमें कितने अंक है, 2 2 4 2 6, तो मैक्सिमम जो सबसे बड़े संख्या है वो भी 2 अंक के, तो उसका तो मात्र 6 ही अंक है। तो ये बोला क्या 7 या 7 से अधिक अंक हो सकते हैं, तो ये बात भी क्या है, फॉल्स है। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, असत्य। उसके बाद है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, बिल्कुल होंगी, क्योंकि एक अंक वाली संख्या है और इसका घन भी कितना होता है, एक ही होता है। 2 अंक वाली संख्या है, इसका घन भी क्या होगा, 1 अंक वाली होगी, तो इसका ये बात क्या है, सत्य है। तो इस तरह 6.2 एक्सरसाइज जो है सो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।